गहरी हो चुकी थी और शहर के एक सुनसान कोने में 4 साए बैठे थे। वो चोर थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो सिर्फ माल नहीं अपनी किस्मत का फैसला करने निकले हों। इसी लम्हे एक और साया उनके करीब आकर बैठ गया। सादा कपड़े, झुका हुआ सर, आवाज में नरमी, मगर अंदर कोई राज। अगर इजाजत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं। चोरों ने एक दूसरे को देखा। एक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे साथ आना आसान नहीं, यहाँ हर किसी के पास एक हुनर होता है। तुम्हारा हुनर क्या है? चंद लम्हे की खामोशी। पहला चोर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में इत्मीनान था। मैं कुत्ते की आवाज समझ लेता हूँ, वो भौंके तो मुझे पता चल जाता है खतरा है या नहीं। दूसरा चोर, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बोला, मैं अंधेरी रात में किसी को देख लूं, चाहे वो नकाब में हो, तो सुबह उसे पहचान लेता हूं। तीसरा, मजबूत जिस्म वाला, दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं सख्त से सख्त दीवार पर भी चढ़ जाता हूं, कोई जगह मुझे रोक नहीं सकती। चौथा चोर, खामोश मगर गहरा, उसने जमीन को देखा और आहिस्ता से कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूं कि खजाना कहां छुपा है। अब सब की नजरें उस अजनबी पर थीं। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी, फिर उसने सर उठाया, आंखों में अजीब सुकून। मेरा हुनर ये है कि अगर किसी को सजाए मौत सुनाई जा चुकी हो और मैं अपनी दाढ़ी को जुम्बश दूं तो उसकी सजा टल जाती है। एक लम्हे की खामोशी, फिर कह के, ये कैसा हुनर है? ऐसा कभी होता है? मगर वो अजनबी खामोश रहा। कभी आपने गौर किया है हम कितनी आसानी से सच का मजाक उड़ा देते हैं? हम समझते हैं हमें सब पता है, हालांकि हम कुछ भी नहीं जानते। रात मजीद गहरी हो गई। वो सब निकल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता भौंका। पहला चोर रुका, उसने गौर से सुना, फिर आहिस्ता बोला, ये क्या कह रहा है? बादशाह तुम्हारे साथ है। बाकी सब हंस पड़े। आज तुम्हें कुत्ते की जुबान समझ नहीं आ रही। वो आगे बढ़ गए, लेकिन क्या वाकया वो कुत्ता गलत था? दीवार आई। तीसरे चोर ने रस्सा फेंका, पत्थर पर जमा दिया। एक एक करके सब ऊपर चढ़ गए। अंदर गहरा सन्नाटा था, दिल की धड़कन तेज। चौथा चोर आगे बढ़ा, जमीन को सूंघा, एक जगह रुक गया। यहाँ खजाना यही है। खोदा गया और वाकया खजाना वही था। उनके चेहरों पर खुशी, आंखों में चमक। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहने वाली थी? सुबह हुई, दरबार लगा। शान, जलाल और तख्त पर बैठा हुआ बादशाह, 4 आदमी पकड़ कर लाओ। सिपाही गए और चंद लम्हों बाद वही 4 चोर जंजीरों में जकड़े हुए दरबार में खड़े थे। उनके चेहरे बदल चुके थे। रात की हंसी अब खौफ में बदल चुकी थी। सच बताओ, क्या तुमने मेरे खजाने में डकैती की है? सर झुक गए। जी, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? बादशाह की आवाज गूंजी, इन्हें सजाए मौत दी जाए। ये अल्फाज जैसे आसमान गिर गया हो। सांस रुक गई, आंखें फट गईं। जिंदगी एक लम्हे में खत्म। उसी लम्हे एक चोर ने सर उठाया, गौर से देखा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये तो वही शख्स है। दूसरे ने भी देखा और फिर सब समझ गए। उनके चेहरे जर्द पड़ गए। बादशाह सलामत, आवाज कांप रही थी। आपने वादा किया था कि अपनी दाढ़ी की जुम्बश से सजाए मौत भी टल जाती है। पूरा दरबार खामोश, ऐसी खामोशी जैसे वक्त रुक गया हो। बादशाह ने उनकी तरफ देखा। लम्हे गुजरे जो सदियों जैसे लग रहे थे।
फिर आहिस्ता से उन्होंने अपनी दाढ़ी को जुम्बश दी। आज तुम सबको माफ किया जाता है। वो लम्हा आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे मौत के मुंह से जिंदगी वापस मिल गई हो। चोर सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे लम्हे आते हैं जब हम गुनाहों में डूबे होते हैं और अचानक हमें अल्लाह एक मौका दे देता है, एक मौका वापस आने का। हम भी इन चोरों की तरह अल्लाह की नेमतें चुरा रहे होते हैं, वक्त, सेहत, रिज़्क, और फिर भी कहते हैं हमसे गलती हो गई। लेकिन अल्लाह की रहमत देखें, वो एक इशारा, एक तौबा, एक आंसू और सारी सजा टल जाती है। जरा खुद से पूछो, आखिरी बार कब आपने सच्चे दिल से तौबा की थी? आखिरी बार कब आपने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह मैं वापस आना चाहता हूं? याद रखें, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी माल नहीं, ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की माफी है। आज भी अपने दिल में देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी हंस रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारा फैसला होने वाला है। अल्लाह हमें समझ दे और हमें वो लम्हा नसीब करे जहां हम सच्चे दिल से पलट आएं। आमीन सुम्मा आमीन।